नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिजीत सोनी, मनोचिकित्सक इंदौर। तो हम आज शीघ्रपतन के बारे में बात करेंगे। किसी भी व्यक्ति को 1 मिनट से कम समय जो शीघ्रपतन होना जो कि 6 महीने तक रेगुलर होगा और उस तकलीफ़ के कारण दोनों ही पार्टनर को, स्त्री पुरुष दोनों को समस्या रहेगी, तभी हम कह सकते हैं कि उसको शीघ्रपतन की समस्या है। कभी कभार किसी का शीघ्रपतन होना या अर्ली इजैकुलेशन होना एक आम चीज़ है, उसको हम बीमारी में परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके कारण क्या होते हैं? इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं, जैसे कि कुछ मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल कारण और कुछ शारीरिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण में कुछ यंग एज ग्रुप में बहुत आम होते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस एंग्जाइटी। बहुत सारे लोगों का नई नई शादी होती हैं, पार्टनर के साथ नई चीज़ें रहती हैं, एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन और संबंध बनाना, इंटरकोर्स करना या एक तरह से चुनौती बन जाता है, जिसका तनाव लेने के कारण वो संबंध नहीं बना पाते हैं और अर्ली इजैकुलेशन या शीघ्रपतन हो जाता है। कई बार लोगों में रिलेशनशिप के कोई इश्यूज़ रहते हैं, जिसका तनाव रहता है, उसके कारण भी यह समस्या होती है। कोई वैवाहिक जीवन में कोई समस्या होना, कोई पारिवारिक समस्या, किसी प्रकार का तनाव होना। कुछ लोग नशा करते हैं, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल, ऐसी चीज़ें जिससे नशे में असर पड़ता है और उसके कारण भी शीघ्रपतन होता है। कुछ लोगों में शारीरिक कारण होते हैं, जैसे कि हार्ट की कोई समस्या का हो गई, डायबिटीज़ हो गई, थायराइड की समस्या हो गई, बीपी की समस्या, इसके कारण भी लोगों में शीघ्रपतन की समस्या देखी गई है। इसके पीछे एक केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिन। तो जब सेरोटोनिन का इम्बैलेंस होता है तो उसके कारण शीघ्रपतन की समस्या देखी गई है। अब हमने बात की शीघ्रपतन के कारणों की, उसके डेफिनेशन की। अब मैं इससे जुड़े हुए कुछ आपको मिथ यानी कि कुछ भ्रामिक जानकारियाँ के बारे में बताना चाहूँगा। कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि भाई मास्टरबेशन करने से या हस्तमैथुन करने से हमें सेक्सुअल समस्याएं होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा भ्रामिक जानकारी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मास्टरबेशन से इस तकलीफ़ का होने का कोई संबंध नहीं है। लोग ऐसा भी कहते हैं कि हम किसी प्रकार का नशा कर लेंगे, अल्कोहल ले लेंगे। कुछ लोग कहते हैं गांजा पीने से या स्मोकिंग करने से इसमें आराम मिलता है। तो ये भी एक बहुत गलत जानकारी, इससे और समस्या बढ़ सकती है ना। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि शीघ्रपतन की समस्या से शारीरिक कमजोरी आती है। ये भी एक बहुत बड़ी गलत जानकारी है। तो इसके इलाज की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमने जैसे बात किया कि इसके कारण, तो कुछ मनोवैज्ञानिक कारण तो उसको उस हिसाब से ट्रीट करना पड़ेगा और शारीरिक कारण को उस तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक कारण की हम बात करते हैं तो हमें जानना ज़रूरी है कि व्यक्ति का नॉर्मल और या हम कह सकते हैं कि एवरेज इजैकुलेशन टाइम कितना है। तो हम बात करते हैं तो 90 से 95% लोगों में इजैकुलेशन टाइम लगभग 5 मिनट होता है ना। तो अगर हमें बहुत तकलीफ़ है तो हम कुछ अपने लेवल पे इलाज के तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि अगर हम चाहें तो संबंध बनाने से पहले, इंटरकोर्स करने से पहले 1 से 2 घंटा पहले हम मास्टरबेट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा इजैकुलेशन टाइम थोड़ा सा डिले हो जाएगा। इसके अलावा मार्केट में कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि कुछ स्प्रेज मिलते हैं और इस प्रकार के कॉन्डोम्स भी मिलते हैं, जिसमें कुछ मेडिकेशन होती है जिसके द्वारा उतनी संवेदना महसूस नहीं होती और इजैकुलेशन टाइम बढ़ जाता है। साथ ही साथ में कुछ कपल्स थेरेपी की टेक्निक्स होती हैं जो कि हम अपने मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक की सलाह से कर सकते हैं। पहली टेक्निक होती है स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक और दूसरी होती है स्क्वीज टेक्निक। यह हम सीख के इसका उपयोग करके भी इससे परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी होती हैं जो आपको आपके मनोचिकित्सक दे सकते हैं, जिसके माध्यम से हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं। धन्यवाद।